ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत इंदौर से करेंगे, जहां कारोबारी भगवान दास काग की गुमशुदगी का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। और साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां पर सरदार पटेल चौराहे पर एक महिला अपने करीब 2 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ बेहोशी की हालत में मिली। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर इंदौर से है, जहां कारोबारी भगवान दास काग की गुमशुदगी का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। पहले जहां परिजनों और सिरवी समाज ने कारोबारी ओम प्रकाश सलूजा पर लेन देन को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, वहीं अब सलूजा ने पूरे मामले को सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। ओम प्रकाश सलूजा का दावा है कि भगवान दास काग ने अपना एक हॉस्टल बेचने का सौदा किया था, जिसके एवज में उन्होंने और उनके साथियों ने करीब 2.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया। लेकिन रजिस्ट्री से पहले पता चला कि संपत्ति पर बैंक का भारी कर्ज है। सलूजा के अनुसार उन्होंने पहले बैंक ऋण चुकाने या अग्रिम राशि लौटाने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि उन्होंने इस संबंध में भंवरकुआं थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी और बयान के लिए बुलाए जाने के अगले दिन भगवान दास काग लापता हो गए। उधर भगवान दास काग की गुमशुदगी की जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोपों के बीच मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। काग की जो पत्नी है भगवती काग और उनका जो सुपुत्र है सिद्धार्थ काग, इन लोगों ने सिरवी समाज के लोगों के साथ मिलकर एक ज्ञापन दिया था, और जो ज्ञापन दिया था उसमें आपका नाम विशेष रूप से सामने आया था, आप ओम प्रकाश सलूजा और आपके पुत्र गौरव सलूजा का, कि आप लोगों ने जो है पैसा ब्याज पे दिया है और डबल तिबल पैसा वसूलने के बाद भी आप उनको परेशान कर रहे हैं, और इस कारण शायद वो अपना घर छोड़कर चले गए। इस मामले में आपका क्या कहना है? हमने ब्याज पे पैसे दिए ही नहीं है। हमने तो पैसे उनको, उनकी 69 नंबर प्रॉपर्टी थी यहाँ पे विष्णुपुरी में, उसके लिए हमने पैसे दिए थे। और कोई 6 महीने पहले, उसके बाद फिर हमने विज्ञप्ति निकलवाई तो बैंक का पता लगा उसमें लोन है। हम कहा कि लोन अपना क्लियर करा लो तब ना रजिस्ट्री होगी। बैंक एक चीज दो आदमी को तो बेच नहीं सकते हो आप जी। तो वो फिर आनाकानी करने लग गया, थोड़ा सा चमकाने लग गया कि नहीं हम पैसे नहीं वापस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम कहा भैया, फिर हमने भंवरकुआं में इनकी रिपोर्ट लिखाई तो एक दिन गए भी भंवरकुआं, ये दूसरे दिन गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा के वहां पे इनका फैमिली, आज तक उसका कोई पता नहीं है। ये तो आपने जो है इनसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके मद्देनजर करी थी। फिर हमने कमिश्नर साहब को भी आवेदन दिया कि हमारी थोड़ी मदद करी जाए, ये लोग हमको झूठी बातें करके फंसाना चाहते हैं, उसकी जांच की जाए। जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, बकायदा आपने एग्रीमेंट किया था उसका इनसे? हाँ, एग्रीमेंट किया था। कितने की प्रॉपर्टी थी और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? प्रॉपर्टी वो 2 हॉस्टल है उनके लगे हुए साथ में। हाँ जी। 69 और 1 नंबर और है। मेरा लड़का अभी नहीं है, बाहर गया हुआ है। जी जी। तो दोनों का सौदा किया था हम लोगों ने, तो उसमें पैसे इनको हम लोगों ने 2 या 2.5 करोड़ रुपए उसमें दिए भी थे। अच्छा, एडवांस आपने दे दिए थे? उसमें हमारे 3-4 लोग हैं पार्टनर, तो सब मिलके हम लोग सोच रहे थे कि ले लेंगे हैं। सब मिला के हमने पैसे दिए थे, नाम हमारा ही था। जी जी। उसमें पार्टनर है 3-4। जी जी। तो उसके बाद उस आदमी की उसने अमानत में खयानत हमारे साथ करी, और उल्टा वो हमको ही चमकाता है कि हम आपको ऐसे करेंगे वैसे। गुम भी नहीं, घर वाले भी सारे आज उनका ढाबे 2-3 वो चला रहे हैं, घर में हॉस्टल भी 3-4 चला रहे हैं। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। और हम भी प्रशासन को भी हमने बोला कि उसकी खोज की जाए। प्रशासन लगा हुआ अपने काम में, लेकिन अभी तक घर वालों को कोई चिंता नहीं है। जिसके घर का आदमी चला जाएगा, उसको चिंता रहेगी ना कि हमारा आदमी कहाँ है, उसको ढूंढे। ना वो थाने जाते हैं, ना वो उसका सारी बातें उनकी हो रही है। लेकिन इस मामले में जो है सिरवी समाज के लोगों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया था, क्या लगता है समाज के लोगों को क्या बरगला के प्रदर्शन? समाज के लोगों को वो गुमराह कर रहा है। अच्छा। हमारे पास और भी 2-4 लोग हैं उनके साथ भी उसने अमानत में खयानत करी है। यहाँ कुछ लोग समाज सेवी हैं यहाँ पे, उनसे भी पैसे ले गया कि
पैसे दो हम दे देंगे, उनके साथ भी उसने यही काम किया। क्या जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी इसको लेकर कुछ जाहिर सूचना वगैरह भी आपने दी थी कहीं? बैंक में आपत्ति आई, उसकी जाहिर सूचना दी थी, उसकी आपत्ति आई कि ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ मॉर्गेज है। अच्छा, बैंक में मॉर्गेज वाला? हाँ, मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी। तो हम फिर वहाँ बैंक का पता लगाया, किसी को भेजा हमने जी। पता लगा कि उसमें 12 या 13 करोड़ रुपए का लोन है। इन्होंने लोन ले रखा था और वही प्रॉपर्टी आपको हाँ, बिना बताए बेचना चाहते थे। हम कहा कि ओरिजिनल रजिस्ट्री लेके आओ, तो 5-6 महीने से ये हमको परेशान कर रहे हैं और हमारा बार बार हमको ये बोलते हैं कि आपको हम फंसा देंगे, ये करेंगे। ओरिजिनल रजिस्ट्री बैंक में रखी होने के कारण आपके पास लेके नहीं लेके, हम ओरिजिनल रजिस्ट्री लेके आओ, हम देखें सही क्या प्रॉपर्टी। तो ये जो सूदखोरी का आपके ऊपर आरोप है, ये सरासर गलत है बिल्कुल। आप सूदखोरी का काम भी नहीं करते हैं और ना ही हमने किया है, और कोई भी इल्जाम आदमी किसी पे भी लगा सकता है, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। अब किसी पे भी कोई भी कुछ भी लांछन आदमी लगा सकता है। अभी जो आपका पैसा इनके पास है, फंसा हुआ पैसा है एक तरह से, वो क्या उसके लिए भी आपने भी प्रयास किया भी निकालने में? हमने बहुत को आवेदन दिया हुआ है जी, थाने पे आवेदन? थाने पे। समाज को मतलब जो समाज को, उनसे आप क्या फील करना? समाज से तो हम यही कहेंगे कि समाज हमसे मिले तो मैं उनको सच्चाई सारी बताऊं कि इसने क्या किया है। ये उसके समाज उसके पेपर देखे, हमारे जो पेपर इसने एग्रीमेंट किए हैं वो देखे। उसके बाद समाज से बाहर से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। समाज को भी इस आदमी ने गुमराह किया हुआ, और इसके लड़के ने भी, और इसकी वाइफ, तीनों मिल के ही उल्टी बातें करते हैं। 1-2 जगह हमारी बैठ के बात भी हुई, फिर भी इन्होंने बोला, आश्वासन भी दिया कि हम आज करवाते हैं, कल करवाते हैं, फिर भी हमारा कोई काम। आपके ऊपर जो डराने धमकाने का आरोप लगा था, वो भी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके लड़के ने भी आरोप लगाया था कि आपके लड़के गौरव ने भी। ये लोग हमको डराते चमकाते हैं। अच्छा, उल्टा ये चमकाते हैं कि हम लोग उसको भेज के आपको FIR करा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये चमकाते हैं। यहाँ तो हमारा चमकाने का कोई, हमने ना कभी, हम बैठ रहे हैं यहाँ पे खुलेआम, और वो हमको किसी न किसी के हाथ खबर भेजते हैं कि आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे। और चमकाने का काम इनका है। हमने कभी ऐसी बात किसी के साथ नहीं करी है आज तक। आपका परिचय दीजिए। सर 2 से 2.5 करोड़ की राशि बहुत बड़ी होती है, आपने ओरिजिनल कागज नहीं देखे, इतनी बड़ी राशि कैसे देंगे? 4-5 लोग, हम लोग के समाज के 4-5 लोग हैं उसमें। 5 लोगों ने करा कि भाई आप एग्रीमेंट कर दो, जब रजिस्ट्री होगी तो हम साथ में मिलके सारे नाम दे देंगे। 5-6 लोगों के पैसे हैं वो। आपका नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश सलूजा। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने मंगलवार को ग्राम पंचायत खवासा में आयोजित जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 122 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में विधवा पेंशन, सीसी रोड निर्माण, राजस्व अभिलेख सुधार, राशन पर्ची, सड़क, हैंडपंप और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। कलेक्टर ने सभी मामलों में जांच कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं जिला मुख्यालय झाबुआ में अपर कलेक्टर CS सोलंकी की जन सुनवाई में 61 आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासन ने दोनों स्थानों पर मिले सभी आवेदनों के समयबद्ध और प्रभावी निराकरण का भरोसा दिलाया। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में सरदार पटेल चौराहे पर एक महिला अपने करीब 2 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ बेहोशी की हालत में मिली। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नलखेड़ा पहुंचाकर उपचार कराया। अस्पताल पहुंचने के बाद नलखेड़ा पुलिस ने महिला के परिजनों को भी सूचना दी। पुलिस की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की। नलखेड़ा आगरमालवा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां जिले की जमगांव पंचायत अंतर्गत ग्राम रजमान शासकीय माध्यमिक विद्यालय का भवन बेहद जर्जर हालत में है। विद्यालय की स्थिति को लेकर बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भवन की दीवारें और ढांचा कमजोर होने से किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में गंदगी का अंबार मिला, जबकि शौचालयों पर ताले लगे होने के कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब इस संबंध में शिक्षकों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई कराना जोखिम भरा है। अब सवाल यह है कि शिक्षा विभाग समय रहते नए विद्यालय भवन का निर्माण कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। शहडोल से सीनियर संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।